तो गाइस आज की वीडियो का होने वाली है जिसके अंदर हम बात करेंगे द बीस्ट ब्रॉक लेसनर की, बात करने वाले स्मैकडाउन के प्रीव्यू की एंड ओटीसी 1 रोमन रेंस की भी, जो कि दोस्तों चैंपियन बनने की राह पर चल चुके हैं क्योंकि कोडी रोड्स ने इनडायरेक्टली उन्हें चैलेंज कर दिया है। वेल सबसे पहले दोस्तों बात कर ली जाए शिंसुके लाला की, तो शिंसुके नाकामुरा के ऊपर दोस्तों काफी अच्छी अपडेट आ रही है। शिंसुके नाकामुरा को दोस्तों लास्ट वीक की स्मैकडाउन में हम लोगों ने तब देखा था जब गाइस सेमी ज़ेन का बैकस्टेज सेगमेंट रहता है और इस इंटरव्यू के ड्यूरिंग उन्हें कोई पीछे से देख रहा था। हालांकि दोस्तों उस वक्त तो परछाई क्लियर नहीं हो पाई, लेकिन अब परछाई भी क्लियर हो चुकी है और शख्स भी दोस्तों आने वाला है। यस गाइस, अकॉर्डिंग टू PW इनसाइडर, शिंसुके नाकामुरा इज शेड्यूल्ड टू बी पार्ट ऑफ टुमारो स्मैकडाउन। तो कल दोस्तों जो स्मैकडाउन होने वाली है ना, उसके अंदर आप लोगों को शिंसुके नाकामुरा देखने को मिल सकते हैं। बताया ये जा रहा है दोस्तों कि उन्हें लोकेशन पर अर्लियर देखा भी गया है। विच दैट बीइंग सेड, या तो दोस्तों उनका कोई बैकस्टेज सेगमेंट रहेगा फिर से, या फिर दोस्तों आकर वो सेमी ज़ेन के पर खच्चे उड़ा सकते हैं। और गाइस ये कहीं ना कहीं बेस्ट ऑफ बिजनेस है क्योंकि गाइस शिंसुके नाकामुरा को अरसा हो चुका है कि हम लोगों ने नहीं देखा है। मैं चाहता हूं दोस्तों इस बार शिंसुके नाकामुरा को पहले से बेटर बुक किया जाए और पहले से खतरनाक उन्हें दिखाया जाए। बात कर ली जाए सेकंड अपडेट की। सेकंड अपडेट जो आज के हमारे जुड़े है वो जुड़े दोस्तों स्पीड चैंपियनशिप से। गाइस स्पीड चैंपियनशिप जो कि ट्विटर के ऊपर हम लोगों को देखने को मिलती थी, एक्स के ऊपर दोस्तों इसके मैचेस होते थे 2-2 3-3 मिनट के, लेकिन गाइस अब ये ऑफिशियली NXT रोस्टर का पार्ट हो चुकी है। NXT रोस्टर को अपडेट किया गया बीते शाम और गाइस स्पीड चैंपियनशिप को ऑफिशियली NXT टाइटल के तौर पर संज्ञा मिल चुकी है और गाइस अब NXT का एक टाइटल बन चुका है। इस दौरान दोस्तों एक सुपरस्टार के WWE में डेब्यू को लेकर दोस्तों अपडेट आ चुकी है। 100% दोस्तों बताया जा रहा है कि ये बंदा जो है आने वाला है। तो कुछ एक समय से दोस्तों इस शख्स को आप लोगों ने WWE टेलीविजन के ऊपर देखा भी होगा। बीती रेसलमेनिया में भी दोस्तों शायद से ये थे, नाम है जो हेनरी। तो रैंडी ऑर्टन के दोस्तों जो सरप्राइज ओपोनेंट थे इस साल के रेसलमेनिया में, बताया जा रहा है अर्ली 2026 WWE का पार्ट होने वाला है। इस पर स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड एक्सपेक्टेशन ये है कि TNA और WWE के बीच में जो साझेदारी है उसके अंतर्गत जल्द जो हेनरी जो है TNA का साथ छोड़कर पूरे तरीके से WWE के साथ बाउंड हो जाएंगे। अभी दोस्तों ये NXT और TNA में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली TNA के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट जो है साल के अंत तक का ही है और 2026 की शुरुआत में ये पूरे तरीके से WWE बाउंड होने वाला है। यानी कि दोस्तों हमें मेन रोस्टर में देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी अपडेट है। एक और अच्छी अपडेट आज आ रखी है, वो जुड़े दोस्तों एल ग्रांडे अमेरिकानो से। एल ग्रांडे अमेरिकानो के लिए दोस्तों बहुत अच्छी न्यूज़ है, खासकर उनके फैंस के लिए और उनके लिए। एज़ पर रेसलवर्स बताया जा रहा है कि एक मेजर फूड एंड बेवरेज कंपनी है जिसने दोस्तों अप्रोच किया है WWE वालों को और ये चीज़ कही है कि एल ग्रांडे अमेरिकानो उनकी एक ऐड करे। एल ग्रांडे दोस्तों काफ़ी टाइम से काइज़र बने हुए हैं और जब से काइज़र बने हुए हैं तब से दोस्तों कैरेक्टर में और ज़्यादा डेप्थ आ गई है, क्योंकि काइज़र को दोस्तों शायद से स्पेनिश बोलनी आती है और फैंस उनसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं बजाय चैड गेबल के। तो काइज़र को जल्द एक बड़ी ऐड मिल सकती है जिसके तहत दोस्तों उनके पद में भी उन्नति होगी, उनके पास पैसा भी आएगा, कहीं ना कहीं वो WWE के साथ बने रहेंगे। अब गाइस बात कर ली जाए अपने रे मिस्टीरियो की भी, क्योंकि जब हम इतने लूचाडोर्स की बात कर रहे हैं तो रे मिस्टीरियो को कैसे भूल जाए। द अपडेट इज़ कि रे मिस्टीरियो इज़ गोइंग टू गेट अ बिग रोल अपॉन हिज रिटर्न। यस गाइज, जो रे मिस्टीरियो है इंजर्ड है, लेकिन गाइज आपको बताना चाहूँगा कि रे मिस्टीरियो के रिटर्न को लेकर एक न्यूज़ आई है जिसमें बताया जा रहा है रे मिस्टीरियो जैसे ही वापस आएंगे उन्हें काफ़ी बड़ा रोल अदा किया जाएगा। न्यूज़ ये है कि AAA के अंदर भी रे मिस्टीरियो जो है काफ़ी टाइम से इन्वॉल्वमेंट दे रहे हैं और WWE के अंदर भी दोस्तों उनके हल्के फुल्के अपीयरेंस हम लोगों को देखने को मिलते हैं, लेकिन ऑफिशियली दोस्तों उनका रिटर्न नहीं हो पाया है। AAA के अंदर दोस्तों बताया जा रहा है कि साल के ख़त्म होने से पहले एक PLE होने वाला है और सर्वाइवर सीरीज़ भी दोस्तों सैन डिएगो से लाइव रहने वाला है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि रे मिस्टीरियो कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल पा सकते हैं कंपनी में। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि वो रे मिस्टीरियो जो है अपने बेटे का तख्ता पलट करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा कि क्या कुछ देखने को मिला था दोस्तों जब डॉम ने AAA मेगा चैंपियनशिप जीती थी। उन्होंने अपने बाप यानी डोमिनिक ने अपने बाप को कहा था कि तू मुझे टाइटल पहनाएगा, जो कि गाइज एंगल हो सकता है एक तरीके से इनकी राइवलरी की शुरुआत का। और गाइज हो सकता है कि साल के अंत से पहले हमें रे मिस्टीरियो बनते हुए नजर आए AAA मेगा चैंपियन। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की, तो इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों मिस्टर एंडरसन। तो काफ़ी छोटी अपडेट है। मिस्टर कैनेडी, मिस्टर एंडरसन, आप इन्हें कई नामों से जानते हैं, इनका भी दोस्तों रिटर्न हो चुका है, लेकिन ये TNA के अंदर हुआ है आज
जहां कजेनिन के साथ इनका सेगमेंट था। आपको बता दूं आज से कई साल पहले दोस्तों मिस्टर कैनेडी काफ़ी मशहूर होते थे डब्ल्यूडब्ल्यूई में, लेकिन बैक स्टेज पॉलिटिक्स का शिकार होने के चलते दोस्तों इन्हें डब्ल्यू से निकाला जाता है। जहां टीएनए में जाकर ये 2 टाइम चैंपियन में बनते हैं। आज दोस्तों इनका टीएनए में रिटर्न हो गया एंड आई वांट कि इनका डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर दोस्तों हमें 1 लास्ट रन देखने को मिले एज ए मिस्टर कैनेडी। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की, तो इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे फ्राइडे स्मैकडाउन के प्रीव्यू से। भाई स्मैकडाउन का प्रीव्यू मेरे सामने निकल कर आ चुका है और गाइस कल के स्मैकडाउन के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने लगभग 2 से 3 बड़े सेगमेंट कंफर्म किए। सबसे पहला सेगमेंट जो कि कंफर्म्ड है वो देखने को मिलेगा दोस्तों अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स का। तो कोडी रोड्स इज सेट टू अपीयर। मैं नहीं जानता दोस्तों कोडी रोड्स क्या करेंगे, लेकिन एक चीज़ श्योर है कि कल आकर दोस्तों वो ड्रू मैकिंटायर को कॉल आउट कर सकते हैं। मैकिंटायर के खिलाफ उनका मैच रेसलपलूज़ा में कंफर्म हो चुका है। तो ऐसे में दोस्तों रिंग में बुला सकते हैं ड्रू मैकिंटायर को। ये चीज़ भी हो सकती है कि इनके बीच में डब्ल्यू वाले एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग रख दे या फिर फेस ऑफ रख दे। चलिए जो भी है इन दोनों के बीच में दोस्तों कल हम लोगों को भिड़ंते देखने को मिल सकती है। इसके बाद दोस्तों हमें यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए सेमी वर्सेस कार्मेलो हेज देखने को मिलेगा। मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि इसके अंदर सेमी ज़ेन जीत तो जाएंगे, लेकिन उसके बाद शिंसके उन पर हमला कर देंगे। देन वी गॉट दिस ह्यूज सेगमेंट बिटवीन सोलो सिकोआ एंड जेकब फाटू। तो गाइज जेकब फाटू एंड सोलो सिकोआ दोनों ही चैंपियनशिप की दौड़ में इस मोमेंट पर सेमी ज़ेन दोस्तों चैंपियन है, लेकिन जेकब फाटू को भी कल फीचर किया जा रहा है। तो गाइज हो सकता है कि कल हम लोगों को सोलो एंड जेकब का एक नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच देखने को मिल जाए और जो जीते दोस्तों वो इन फ्यूचर सेमी का ओपोनेंट बने। देन वी गॉट दिस ह्यूज सेगमेंट बिटवीन ब्रॉक लेसनर एंड जॉन सीना। ब्रॉक लेसनर को कल लिस्टेड किया गया है, सीना को लिस्टेड शायद से नहीं किया गया है, बट चूंकि दोस्तों लेसनर कल आने वाला है और लेसनर को अभी तक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया जा रहा है। अगर दोस्तों सीना उन पर अटैक कर देते हैं तो उसमें गलत चीज़ कुछ भी नहीं रहेगी, लेकिन हाँ ब्रॉक लेसनर को ही कल एडवर्टाइज़ किया गया है और ब्रॉक लेसनर दोस्तों हो सकता है कल फिर से किसी एक सुपरस्टार का शिकार करे। तो ब्रॉक लेसनर की जब मैं इतनी बात कर रहा हूँ तो ब्रॉक लेसनर के बारे में दोस्तों एक आपको 2 अपडेट देना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ है ब्रॉक लेसनर ने अपना नया फ़ोटोशूट करवाया है जो कि स्क्रीन पर आपके आ रहा होगा। यहाँ आप देख सकते हैं लेसनर कितने खतरनाक लग रहे हैं। लेसनर की फिजिक दोस्तों ऐसे लग रही है जैसे कि फिर से 25-26 साल के हो चुके हो। 48 साल की उम्र है दोस्तों। लेसनर के फ़ोटोशूट काफ़ी वायरल जा रहा है क्योंकि लेसनर दोस्तों इसमें इनक्रेडिबल शेप में देखने को मिल रहे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा है दोस्तों कि लेसनर को रिंग रस्ट है। और यहाँ लेसनर की फिजिक दोस्तों कुछ गोरो से कंपेयर की जा रही है। गोरो एक कैरेक्टर है जिसके 4 हाथ रहते हैं और लिखा है कि ब्रॉक इज गोरो बट ओनली विद 2 आर्म्स। तो ब्रॉक लेसनर दोस्तों काफ़ी क्रेजी शेप में और ये सीना के लिए खतरे की घंटी है। एक और चीज़ जो कि अब खतरे की घंटी बन चुकी है सीना के लिए वो बता दूं दोस्तों, ब्रॉक लेसनर वर्सेस सीना का मैच गाइज हम लोगों की कॉफ में देखने को मिलेगा। यस गाइज ये मैच ओपनिंग करेगा रेसलपलूज़ा की। पहले मुझे लग रहा था कि एंड करेगा और जो कि होना भी चाहिए था, क्योंकि दोस्तों रेसलपलूज़ा ESPN पर होने वाला एक ऐसा इवेंट है जो कि ESPN पर WWE की धाक को शो करने वाला था, लेकिन इन्होंने पहले में ही गलती कर दी। इन्होंने दोस्तों लेसनर वर्सेस सीना को शुरुआत में रख दिया। ट्रिपल एच की बहुत गंदी बुकिंग है दोस्तों कि इस पर्टिकुलर मैच को, जिसके लिए हम रेसलपलूज़ा देखने के लिए शायद से लंबे टाइम तक बने भी रहते, रेसलपलूज़ा को देखते रहते मेन इवेंट के लालच में, उस मैच को उन्होंने शुरू में रख दिया है, जो कि गाइस मेरे हिसाब से काफ़ी गलत डिसीजन है। और गाइस ये ओपनिंग करने वाला है, चेंज नहीं होने वाला डिसीजन, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि लेसनर को शायद से घर जल्दी निकलना है, इसीलिए दोस्तों इस पर्टिकुलर मैच को शुरू में रखा जाने वाला है। गाइस बात कर ली जाए आज की अपनी मेन खबर की, तो गाइस मेन खबर जो आज की मैच वो जुड़ी हुई है दोस्तों OTC 1 रोमन रेंस से। तो आपको बता दूं हाल फिलहाल में द ऊसो से पूछा गया था कि रोमन रेंस से बेटर कौन सा सुपरस्टार है। यहाँ बहुत सारे नाम उनके सामने रखे जाते हैं और कहते हैं जो बढ़िया सुपरस्टार है रोमन से उसे यीट करना है तो लोगन पॉल, सोलो, CM पंक, यहाँ सेथ रॉलिंस, रैंडी ऑर्टन, सीना जैसे स्टार्स को दिखाया जाता है द ऊसोस को, लेकिन सभी को उन्होंने नो यीट किया, यानी कि रोमन से बेटर कोई नहीं अकॉर्डिंग टू द ऊसोस। वहीं दोस्तों बात करूँ OTC 1 रोमन रेंस की, उनकी तारीफ कोडी ने भी की है और इनडायरेक्टली उन्हें चैलेंज भी कर दिया है दोस्तों अपकमिंग शोज़ के लिए। क्या कहा उन्होंने हाल फिलहाल में दोस्तों, जो कोडी है वो ESPN में आ रखे थे, ESPN के इंटरव्यू में उनसे पूछा जाता है, उनसे ये पूछा जाता है कि आपका सबसे बड़ा राइवल कौन रहा है। कोडी कहते हैं किसी भी डाउट के साथ, किसी भी डाउट के बिना
मैं सिर्फ ये चीज़ कहता हूँ, मेरा सबसे बड़ा ओपोनेंट है वो रोमन रेंस ही है। रोमन रेंस उस टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई पर राज कर रहा था जब मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर स्ट्रगल कर रहा था, अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहा था। मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में आया एज ए डिसरप्टर और मैंने चीज़ें हिला दी। लेकिन अगर देखा जाए तो रोमन रेंस जो था फेस ऑफ कंपनी था। रोमन एनी डे, वो कहते हैं रोमन एनी डे कैन स्टेप इन एंड बी द फेस ऑफ द कंपनी, यानी कि किसी भी टाइम आ सकता है और मुझे आजमा सकता है, कंपनी का फेस बन सकता है आगे। वो कहते हैं कि हमने एक मूवी भी साथ में की है, रोमन रेंस जो है हमेशा से मुझे टक्कर देता आया है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि रोमन रेंस आगे आने वाले सालों में डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ बना रहे, इसमें सभी का फ़ायदा। तो यहाँ उन्होंने इनडायरेक्टली ये चीज़ कह दी कि रोमन रेंस अगर मुझसे मैच लड़ना चाहता है, अगर वो फेस बनना चाहता है फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई का, तो आकर मुझे फेस कर दो। चैलेंज यहाँ कर दिया गया है दोस्तों अपकमिंग मेनिया में। रूमर ये है कि सेमी वर्सेस सेथ हो सकता है, यूँ सेमी दोस्तों रूमर है इस बात को लेकर कि वो रॉयल रंबल जीत सकते हैं। बट वहीं कोडी के ओपोनेंट की बात की जाए तो कहीं ना कहीं कोडी ने दोस्तों एक नाम आगे कर दिया है, जो कि है OTC 1 रोमन रेंस का। तो क्या आप इनका पार्ट 3 देखना चाहेंगे? और अगर दोस्तों रोमन वर्सेस कोडी पार्ट 3 होता है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, तो उसमें किसको जीतना चाहिए? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो मेरी आज की इतनी थी। वेल दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शब्बा खैर।